टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। आओ समझें विज्ञान कक्षा 6 इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती हैं। किसी वस्तु की पहचान उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। संरचना के आधार पर पदार्थों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है और आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जा सकता है तथा रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में विभाजित करते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ की अवस्था के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, कठोरता के आधार पर। पदार्थों की अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होती हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल ना के बराबर होता है। जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, विलेय पदार्थ एवं अविलेय पदार्थ। नमक, शक्कर आदि को पानी में मिलाते हैं तो वे पानी में घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को विलेय पदार्थ कहते हैं। रेत को पानी में मिलाएं तो वह नहीं घुलती है। ऐसे पदार्थ को अविलेय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे लोहे की कील, कांच की गोली आदि जल से भारी होती हैं, अतः जल में डूब जाती हैं। और कुछ पदार्थ जैसे लकड़ी का टुकड़ा, तेल, मोम आदि जल से हल्के होते हैं, अतः जल पर तैरते रहते हैं। इस प्रकार जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को हल्का या भारी में वर्गीकृत किया गया है। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, जल आदि। वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से
आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज़, पॉलीथीन बैग आदि। इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ में वर्गीकृत किया गया है। कुछ पदार्थों को उंगलियों से दबाने पर आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थों को मुलायम पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थों को उंगलियों से दबाने पर नहीं दबते, ऐसे पदार्थों को कठोर पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार कठोरता के आधार पर पदार्थों को मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ में वर्गीकृत किया गया है। लोहे की बनी वस्तुएं तथा निकेल, कोबाल्ट जैसी धातुओं की बनी वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी वस्तुओं को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लकड़ी का बुरादा, चॉक, पाउडर, प्लास्टिक के बटन आदि वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। ऐसे पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक के व्यवहार के सापेक्ष पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।